हेलो एवरीवन, दिस इज़ चैप्टर 2 ऑफ CCNA 1 कोर्स। इसमें हम लोग बेसिक स्विच एंड एंड डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे। इस चैप्टर में हमारे पास कौन से टॉपिक्स हैं। सबसे पहले सिस्को iOS एक्सेस को हम लोग देखेंगे, किस तरह से हम लोग सिस्को का इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस कर सकते हैं। देन हम लोग इसको देखेंगे कैसे हम नेविगेट कर सकते हैं। डिफरेंट मोड्स हैं, यूज़र मोड, प्रिविलेज मोड, तो हाउ वी कैन नेविगेट इन सिस्को iOS। थर्ड वन कि हम लोग कमांड सिंटैक्स को स्टडी करेंगे, उसके बाद बेसिक स्विच कॉन्फ़िगरेशन, और उसके बाद कॉन्फ़िगरेशंस को हम कैसे सेव कर सकते हैं। डिफरेंट पोर्ट्स और उनके एड्रेसेस के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे, किस तरह से नंबर्ड हैं, किस तरह से हम एक स्विच को IP एड्रेस असाइन कर सकते हैं, और देन एट द एंड हम देखेंगे किस तरह से हम लोग डिफरेंट एंड डिवाइसेस की कनेक्टिविटी को वेरीफाई कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला टॉपिक हमारा इसमें यही है कि हम किस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। सो बिफोर गोइंग कि हम किस तरह से सिस्को की ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस करेंगे, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास एक शेल होता है। व्हाट इज़ शेल? तो शेल जो है वो एक हमारे पास हम इसको अपने आसान अल्फाज में CLI या इंटरफेस कहते हैं, जिसके थ्रू हम ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कुछ स्पेसिफिक टास्क, कुछ स्पेसिफिक एक्शंस परफॉर्म करते हैं। सो सेकंड इम्पोर्टेंट एलिमेंट जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है वो कर्नल होता है। कर्नल कम्युनिकेट करता है बिटवीन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। डिफरेंट जैसे आपको पता है आपके कंप्यूटर के पास डिफरेंट टाइप ऑफ हार्डवेयर होते हैं, प्रोसेसर, CPU, मेमोरीज, हार्ड ड्राइव्स। तो उनको हम किस तरह से यूज़ करेंगे, उनके साथ कैसे इंटरेक्ट करेंगे, तो सॉफ्टवेयर कैसे काम करेगा, तो ये चीज़ बीच में कर्नल मैनेज कर रहा होता है सिस्टम कमांड्स के थ्रू। तो थर्ड इम्पोर्टेंट चीज़ है हार्डवेयर। हार्डवेयर हमारा फिज़िकल पार्ट है, जिसमें हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज हैं, जैसे प्रोसेसर, मेमोरी, ये सब कुछ हमारा किसी भी डिवाइस का जो है वो हार्डवेयर पार्ट होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स अवेलेबल हैं, जैसे बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं वो विद GUI आते हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आते हैं। तो इसमें यूज़र बहुत आसानी के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। इसमें जो एनवायरनमेंट है उसमें डिफरेंट ग्राफिकल आइकन्स होते हैं, मेन्यूज़ होते हैं या विंडोज़ होती हैं। इनको इनको यूज़ करते हुए हम लोग कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो GUI जो है वो ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली होता है, और इसमें डिटेल नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं होता कमांड्स का या कमांड के स्ट्रक्चर का। तो जनरली हम लोग ग्राफिकल इंटरफेस को बड़ी आसानी से पॉइंटिंग जो हमारे पास डिवाइसेस होती हैं उनके थ्रू हम यूज़ कर सकते हैं। और इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे विंडोज़ हमारे पास एक ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। इसी तरह मैकिनटॉश है, लाइनक्स का KDE है, एप्पल का iOS है, इसी तरह एंड्रॉयड जो है, ये सारी एग्जांपल्स हैं एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम की। GUIs फेल भी हो सकते हैं, क्रैश भी कर सकते हैं, समटाइम्स कोई फंक्शन ऑपरेट शायद ना करे, और इसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। लेकिन जो नेटवर्क डिवाइसेस होती हैं लाइक स्विचेस, राउटर्स, इनको हम टिपिकली जो एक्सेस करते हैं थ्रू CLI करते हैं, या जो कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं वो थ्रू CLI करते हैं। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम का पर्पस क्या होता है? PC ऑपरेटिंग सिस्टम इनेबल्स यूजर्स टू डू फॉलोइंग थिंग। जैसे आप एक माउस को यूज़ करते हुए सेलेक्शंस करते हैं या प्रोग्राम्स को स्टार्ट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। इसी तरह आप टेक्स्ट इंटर करते हैं या टेक्स्ट बेस्ड कमांड्स देते हैं। CLI बेस्ड जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं वो नॉर्मली नेटवर्क टेक्नीशियंस जैसे यूज़ कर रहे होते हैं, वो कीबोर्ड से कोई कमांड रन कर रहे होते हैं CLI के ऊपर, और फिर उसका जो आउटपुट है उसको वो किसी न किसी मॉनिटर पे देख रहे होते हैं।
तो अगर हम सिस्को के स्पेसिफिक बात करें और स्विचेस और राउटर्स की बात करें, तो जो सिस्को का जो ऑपरेटिंग सिस्टम बाय डिफ़ॉल्ट स्विचेस पे इंस्टॉल्ड आता है, उसको कहते हैं सिस्को इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, आईओएस। ये मैकिन्टॉश के आईओएस से डिफरेंट है, जो आप आईफोन्स के ऊपर देखते हैं। ये आईओएस इसी तरह आपको कैपिटल में नज़र आएगा, ठीक है। तो ये सिस्को का इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो सिस्को के राउटर्स और स्विचेस के अंदर इंस्टॉल्ड आता है। अगर हम इस ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस करना चाहते हैं, तो हम इसको कैसे एक्सेस करेंगे? सबसे पहला तरीका है, आप कंसोल कनेक्शन के थ्रू इसको एक्सेस कर सकते हैं, जिसके लिए हमारी ये डिवाइस यूज़ होती है। तो कंसोल केबल हम इसको कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक फ़िज़िकल मैनेजमेंट पोर्ट है, जिसको हम कंसोल पोर्ट कहते हैं। उसके ऊपर हम इस केबल को कनेक्ट करते हैं और इसके थ्रू हम अपनी कमांड लाइन इंटरफेस को एक्सेस करते हैं और स्विच की इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। यहाँ पे इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन इसीलिए कहा गया है कि जब फर्स्ट टाइम आपके पास स्विच आएगा, तो वो ज़ीरो कॉन्फ़िगरेशन के साथ होगा। तो यू हैव टू कॉन्फ़िगर दैट स्विच, ताकि आप उसको बाद में नेटवर्क से एक्सेस कर सकें या उसके अंदर कोई एडवांस कॉन्फ़िगरेशन पासवर्ड्स अप्लाई कर सकें, कोई बेसिक कॉन्फ़िगरेशन उसकी कर सकें। इसी तरह स्विचेस के अलावा राउटर्स के ऊपर भी जब आप उसको इनिशियली एक्सेस करेंगे, तो कंसोल केबल के थ्रू ही आप उसको एक्सेस करते हैं। देन कम्स सिक्योर शेल कनेक्शन। तो सिक्योर शेल हमें प्रोवाइड करता है कमांड लाइन कनेक्शन उसी स्विच का। ये वर्चुअल इंटरफेसेस के थ्रू प्रोवाइड करता है, इसका कोई फिज़िकल इंटरफेस नहीं होता, और ओवर द नेटवर्क हम एसएसएच के थ्रू अपने स्विच का इंटरफेस एक्सेस कर रहे होते हैं, कमांड लाइन एक्सेस कर रहे होते हैं। और ये रिकमेंडेड तरीका है किसी भी डिवाइस को रिमोटली एक्सेस करने का या कनेक्ट करने का। थर्ड जो तरीका है वो टेलनेट है। तो आप ये भी प्रोटोकॉल है, इसके थ्रू आप इनसिक्योर रिमोट कनेक्शन CLI के साथ इस्टेब्लिश करते हैं। बेसिक जो आपका एक्सेस है और बेसिक यूज़र ऑथेंटिकेशन थ्रू पासवर्ड्स ये प्रोवाइड करता है, और इसमें आप डिफरेंट कमांड्स इशू करके स्विच के ऊपर काम कर रहे होते हैं। ये साइट पे आपको एग्जांपल भी नज़र आ रही है कि यूज़र ने स्विच का IP एड्रेस लिखा और SSH प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए पोर्ट 22 पे, जो कि वर्चुअल पोर्ट है, इसके ऊपर इसने इसके साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लिया, और ये आपके सामने ये राउटर या स्विच का कमांड लाइन इंटरफेस आ गया। तो ये जो सॉफ्टवेयर यूज़ किया गया है, ये पुटी सॉफ्टवेयर यूज़ किया गया है। इसके थ्रू आप टेलनेट भी कर सकते हैं और स्विच भी कर सकते हैं, SSH भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जब हम एक्सेस करते हैं किसी भी डिवाइस को, तो ये जो टर्मिनल एमुलेशन प्रोग्राम्स हैं, इनमें इनको हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो जो कंसोल कनेक्शन स्पेसिफिकली हम यूज़ करेंगे, तो हमारे पास कोई ना कोई टर्मिनल एमुलेशन सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तो ये इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जैसे हम पुट्टी को यूज़ कर सकते हैं, इसी के अलावा टेराटर्म को हम यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे और सॉफ्टवेयर्स भी अवेलेबल हैं, टर्मिनल एमुलेशन प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। बेस कॉमन जो है वो पुट्टी, टेराटर्म और सिक्योर CRT ही हैं। अच्छा, सिस्को के iOS को हम किस तरह से नेविगेट करेंगे? वंस आपने कंसोल केबल लगा दी और स्विच का कमांड लाइन इंटरफेस आपने एक्सेस कर लिया, अब नेक्स्ट आगे क्या करना है? तो कौन सी कमांड्स आपने अप्लाई करनी है? तो इनिशियली हम देखते हैं कि हम किस तरह से किसी भी स्विच या राउटर के CLI के अंदर कैसे नेविगेट करेंगे, किस तरह से डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स के अंदर जाएंगे। तो एक चीज़ आपने याद रखनी है, ये एक हायरार्किकल सिस्टम है। आप एक मोड से दूसरे मोड में जाते हैं, उसमें तीसरे मोड में जाते हैं, और डिफरेंट मोड्स के अंदर कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होते हैं, कमांड्स अप्लाई कर रहे होते हैं। तो सिस्को की अगर हम प्राइमरी कमांड मोड्स की बात करें, तो हमारे पास दो मोड्स हैं। वन इज़ सिस्को यूज़र एग्जिट मोड, दूसरा सिस्को का ये हमारा प्रिविलेज एग्जिट मोड आता है। तो जो यूज़र एग्जिट मोड है, उसमें आपको कुछ इस तरह का ग्रेटर देन के साइन के साथ आपको एक्सेस मिलता है। ये आपके स्विच का या राउटर का होस्ट नेम होता है और उसके आगे ग्रेटर देन का साइन होता है। इस मोड के अंदर यूज़र मोड के अंदर हमारे पास बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ बेसिक मॉनिटरिंग कमांड्स अवेलेबल होती हैं, जस्ट लाइक पिंग या कनेक्ट या इनेबल। बहुत ही लिमिटेड कमांड्स हमारे पास अवेलेबल हैं। इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमेशा आप देखोगे इस तरह से ग्रेटर देन का साइन
इस होस्ट नेम के आगे होगा, प्रॉम्प्ट के ऊपर नज़र आ रहा होगा। दूसरा, आपने जब आप प्रिविलेज मोड के अंदर होते हैं तो इसमें आपके पास बहुत सारी कमांड्स अवेलेबल होती हैं, बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल होते हैं, और इसमें जो प्रॉम्प्ट आपको मिलेगा वो इस तरह से हैश सिंबल होता है। तो हैश सिंबल के साथ जब आपके पास ये प्रॉम्प्ट आता है तो आप कहते हैं कि नाउ आई एम इन प्रिविलेज्ड मोड। अच्छा, इसके अलावा भी बहुत सारे और मोड हैं, जैसे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड है, बहुत पॉपुलर है। जितने आप कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे आगे जाके स्विचेस के ऊपर, राउटर्स के ऊपर, आपको इसी ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड को एक्सेस करना है और इसको यूज़ करते हुए आप डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इसके अलावा हमारे पास लाइन कॉन्फ़िगरेशन मोड है, जिसके थ्रू हम डिफरेंट कंसोल लाइंस, वर्चुअल टर्मिनल लाइंस और ऑक्सिलरी एक्सेस को हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं, उसकी कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे। थर्ड वन जो इसके बाद है वो है इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड। ये भी एक कॉन्फ़िगरेशन मोड है जिसके अंदर जाके हम राउटर्स की डिफरेंट पोर्ट्स या स्विच की डिफरेंट पोर्ट्स को कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं। तो इसमें आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये जहाँ पे कॉन्फ़िग लिखा हुआ है और आगे हैश साइन है, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि हम लोग सिस्को के इस स्विच के ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में है। अगर ये कॉन्फ़िग लाइन लिखा हुआ हो और आगे हैश साइन हो तो इसका मतलब है कि हम लाइन कॉन्फ़िगरेशन मोड में है इस टाइम पे। और अगर ये कॉन्फ़िग इफ़ लिखा हुआ हो, इफ़ इज़ फॉर इंटरफेस, तो इसका मतलब है कि हम लोग इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड में काम कर रहे हैं। अच्छा, ये मोड्स आइडेंटिफाई करना क्यों ज़रूरी है कि सिस्को की जो कमांड्स हैं वो डिफरेंट मोड्स में अप्लाई हो सकती हैं। जैसे अगर आप पासवर्ड्स अप्लाई करेंगे तो आप कहीं पे यहाँ पे पासवर्ड्स अप्लाई करेंगे, वो वाली कमांड शायद यहाँ पे ना लगे। इसी तरह अगर आप आईपी एड्रेस अप्लाई करना चाहते हैं तो वो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में नहीं लगेगी, उस इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन में जाके आप आईपी एड्रेस की कमांड अप्लाई कर सकेंगे। तो इसलिए हमें डिफरेंट जो मोड्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। हमने रिपीट कर लेते हैं, यूज़र एग्जिट मोड हमारा बेसिक मोड होता है जिसमें बेसिक मॉनिटरिंग कमांड्स और बेसिक कमांड्स लगती हैं। उसके बाद हम प्रिविलेज मोड में आ जाते हैं। प्रिविलेज मोड जो है वो हमारा एक फुल फ्लैज कमांड्स के साथ और फीचर्स के साथ ये मोड होता है। इसके थ्रू हम राउटर की डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। इसी तरह कॉन्फ़िगरेशन मोड में हमारे पास डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस होती हैं। लाइन कॉन्फ़िगरेशन मोड में हम लोग डिफरेंट लाइंस को, जैसे कंसोल लाइन, टर्मिनल लाइंस और ऑक्सिलरी लाइंस, इनको कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं। और लास्ट वन जो हमने देखा वो इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड है, जिसमें हम इंटरफेसेस के ऊपर आईपी लगा रहे होते हैं। तो इसकी वीडियो भी अवेलेबल है आपके ऑनलाइन करिकुलम में, आप वो वीडियो ज़रूर देखें, इससे आपको फर्दर क्लैरिफाई हो जाएगा। अगर हाँ, नेक्स्ट हम इन मोड्स के अंदर नेविगेट कैसे करेंगे। हम एक मोड में आ चुके हैं और वहाँ से दूसरे मोड में जाना चाहते हैं और वहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं। तो सबसे पहले जब आप किसी भी स्विच को एक्सेस करोगे तो आपके पास स्विच और आगे ग्रेटर दैन का साइन होगा। इससे हमें पता चल गया कि हम किस मोड में, यूज़र मोड में। तो अगर आप यूज़र मोड में इनेबल की कमांड टाइप करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो आप किस मोड में चले जाएंगे, प्रिविलेज्ड एग्जिट मोड में चले जाएंगे। तो ये तरीका है यूज़र मोड से प्रिविलेज मोड में जाने का। कमांड कौन सी हमने यूज़ की, इनेबल कमांड हमने यूज़ कर ली। उसके बाद ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड आ जाता है। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड को कैसे एक्सेस करते हैं, आप कॉन्फ़िग, ये मोड की आइडेंटिफिकेशन भी देख लें। आपके पास कॉन्फ़िग का प्रॉम्प्ट आपके सामने आ रहा है विद हैश साइन, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये अभी हम इस ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। अगर आप इस प्रॉम्प्ट पे हैं और यहाँ से इसमें आना चाहते हैं तो आप कॉन्फ़िगर टर्मिनल लिख के इस मोड में आ सकते हैं। जस्ट लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है, यूज़ द कमांड कॉन्फ़िगर टर्मिनल, और इसके थ्रू आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जाएंगे। और अगर इससे वापस जाना चाहते हैं तो आप एग्ज़िट की कमांड इशू करेंगे, जस्ट लाइक यहाँ पे एग्ज़िट था, तो वापस आप प्रिविलेज मोड में चले जाएंगे। देन लाइन कॉन्फ़िगरेशन मोड आ जाता है, तो आप किसी भी लाइन कॉन्फ़िगरेशन मोड में लाइन लिख के जा सकते हैं। जैसे ये हमारा बेसिकली लाइन कमांड है और इसके आगे कोई भी मोड हो सकता है, जैसे लाइन कंसोल 0, लाइन VTY 0, तो हम उस स्पेसिफिक लाइन कॉन्फ़िगरेशन में जा सकते हैं। तो जैसे ही आप ये कमांड इशू करोगे, इंटर प्रेस करोगे,
तो आप कन्फिग लाइन मोड में चले जाओगे, तो ये लाइन कन्फिग्रेशन मोड होगा। तो यहाँ से भी बाहर निकलने के लिए आप एग्ज़िट टाइप करके बाहर आ सकते हैं। अच्छा, तो इसके अलावा कुछ जैसे ये जो हमने कहा सब कन्फिग्रेशन मोड्स हैं, तो यहाँ से बाहर आने के लिए हम एग्ज़िट भी कमांड यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम एंड की कमांड यूज़ कर सकते हैं, और थर्ड जो क्विक तरीका है वो कंट्रोल Z का की पैटर्न प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल दबाए रखें और Z प्रेस कर दें, तो आप डायरेक्ट किसी भी मोड से वापस जंप करके किस मोड में आ जाएंगे, प्रिविलेज मोड के अंदर आ जाएंगे। इसी तरह जब हम इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हैं तो हम लिखते हैं इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0। हम उस इंटरफेस का आईडी देंगे, उस इंटरफेस का नंबर देंगे, तो इससे हम उस कॉन्फ़िगरेशन मोड में जा सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि आप एक मोड से दूसरे मोड में जंप कर सकते हैं, जैसे आप लाइन कॉन्फ़िगरेशन मोड में थे पहले और आपने वहाँ पे दूसरे कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड में चले गए, तो आप यहाँ से जंप करके भी किसी दूसरे मोड में जा सकते हैं। अच्छा, ये एक वीडियो भी आपके करिकुलम में ऑनलाइन अवेलेबल है। इसमें डिफरेंट ये जो कमांड्स हैं इनको डिमॉन्स्ट्रेट किया गया है, इनेबल, डिसेबल, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, एग्जिट, एंड। तो आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको भी फर्दर क्लैरिफाई हो जाएगा। और हम एक दो लैब्स भी कर चुके हैं बेसिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो हम ऑलरेडी ये चीज़ देख चुके हैं तो हम किस तरह से एक मोड से दूसरे मोड में जाते हैं। कमांड का जो स्ट्रक्चर है इसको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। जस्ट लाइक आपके सामने ये कमांड है शो आईपी प्रोटोकॉल। ये नॉर्मली हम लोग स्विचेस पे नहीं अप्लाई करते, राउटर्स पे अप्लाई करते हैं, लेकिन हमें अभी ये सीखना है कि ये जो कमांड है ये क्या कह रही है। सबसे पहला जो ये वाला पोर्शन है, तो ये कह रहा है स्विच ग्रेटर देन ग्रीन कलर में, दिस इज़ बेसिकली योर प्रॉम्प्ट, दिस इज़ योर मोड, कि आप किस मोड में इस टाइम पे काम कर रहे हैं। ये जो शो है इट इज़ बेसिकली अ कमांड। और इसके बाद जो नेक्स्ट है, ये जो स्पेस दिखाई गई है कि कमांड के बाद नॉर्मली जो कीवर्ड्स या आर्गूमेंट्स दिए जाते हैं वो एक स्पेस प्रेस करने के बाद दी जाती है। तो शो इज़ अ कमांड, और इसके आगे जो वैलिड इसके आर्गूमेंट्स हैं या कीवर्ड्स हैं वो आईपी प्रोटोकॉल हैं। इसी तरह शो इंटरफेस ब्रीफ हो सकता है, तो कोई भी कमांड हो सकती है। तो शो के बाद आप एक स्पेस दबाते हैं और जो भी रेलेवेंट कीवर्ड है, कमांड है, वो आप फर्दर आर्गूमेंट कंप्लीट कर लेते हैं। इसी तरह ये तो फिक्स्ड कीवर्ड्स या आर्गूमेंट्स थे। तो अगर आप कीवर्ड्स थे, अगर आप अपने कस्टम आर्गूमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे देखें एक और कमांड, ये आ गया हमारे पास प्रॉम्प्ट, और ये आ गई हमारी पिंग कमांड। उसके बाद एक स्पेस आ गई और दिस इज़ आवर आर्गूमेंट। आप ये अपनी कस्टम कोई आर्गूमेंट दे रहे हैं कि आप किसको पिंग करना चाह रहे हैं, आप इस कंप्यूटर को। तो ये आर्गूमेंट्स चेंज भी हो सकते हैं, अभी आप आर्गूमेंट ये दे रहे हैं, बाद में आप कोई और आर्गूमेंट दे देंगे, लेकिन जो कीवर्ड्स होते हैं नॉर्मली दे आर फिक्स्ड। तो कमांड सिंटैक्स हमने समझा कि सबसे पहले हमारे पास कोई ना कोई प्रॉम्प्ट होता है, उसके बाद कोई ना कोई कमांड आती है, उसके बाद कोई ना कोई कीवर्ड आता है या आर्गूमेंट आ जाता है। तो इस तरह से हम अपनी एक कमांड सिस्को के ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्लीट करते हैं। इन स्लाइड्स के अंदर या सिस्को के करिकुलम में डिफरेंट आइडेंटिफिकेशंस हैं। जैसे अगर ये बोल्ड फेस में हो तो ये इंडिकेट करती है ये कमांड है या उसका कोई स्पेसिफिक कीवर्ड है। अगर ये इटैलिक में हो तो ये बता रही होगी कि ये कोई आर्गूमेंट है जो कि किसी यूज़र ने खुद प्रोवाइड किया है। इसी तरह अगर स्क्वायर ब्रैकेट्स हों तो ये ऑप्शनल एलिमेंट है कि आपकी मर्ज़ी, या देना चाहते हैं तो ठीक है दे दें, नहीं देना चाहते तो भी कोई मसला नहीं है। तो इसी तरह ये जो ब्रेसेस हैं ये रिक्वायर्ड एलिमेंट है, अगर कहीं पे आपने हर सूरत देना है कोई ना कोई कीवर्ड या आर्गूमेंट तो आपको ये इस तरह से प्रेजेंट किया जाएगा। तो ये डिफरेंट कमांड्स को कंप्लीट करने का। अब इसमें हम देखें तो ये बोल्ड में है तो इट इज़ अ कमांड, और ये इटैलिक में है तो इट इज़ एन आर्गूमेंट। तो ये आर्गूमेंट आप अपनी चॉइस पे देंगे। तो सेम इस कमांड में भी ये ट्रेस आउट कमांड है और ये इसका आर्गूमेंट है। अगर हम इस कमांड को देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी, एजिंग। तो दिस इज़ योर कमांड और ये इसके वैलिड कीवर्ड्स हैं जिनको हम यूज कर रहे हैं।
और इसके आगे ये डिफरेंट जो आर्गूमेंट्स हैं ये या कीवर्ड्स हैं वो मैंडेटरी नहीं है, आप इनको यूज़ कर सकते हैं अपनी कमांड को मोर स्पेशलाइज करने के लिए। अच्छा, iOS में जो हेल्प फीचर है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको कमांड का नहीं पता कि कमांड के क्या वैलिड कीवर्ड्स हो सकते हैं या आर्गूमेंट में कैसे दूं, तो इसमें आप आसानी से हेल्प भी ले सकते हैं। जैसे अगर हम इसको देखें तो पिंग हमारी कमांड थी और आगे आपको नहीं पता कि मैं क्या लिख सकता हूँ। लाइक पिंग के आगे आप कोई वर्ड भी लिख सकते हैं, कोई आईपी एड्रेस भी लिख सकते हैं और IPv6 का भी एड्रेस लिख सकते हैं। तो अगर आपको नहीं पता तो आप इस कमांड के आगे क्वेश्चन मार्क टाइप कर दें। इसी तरह सेंटेक्स कमांड का जो सेंटेक्स चेकर है वो वेरीफाई करता है कि आपकी कमांड वैलिड है कि नहीं है। तो वो क्या करता है, जैसे ही आप कमांड इशू करते हैं इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1, तो अगर इस कमांड में कोई इशू है या जो आपका कीवर्ड या आर्गूमेंट है वो वैलिड नहीं है, तो आपको एक मार्कर शो करेगा इस तरह से। ये एक मार्कर है, इस तरह से वो शो करेगा और उस लोकेशन पे शो करेगा जहाँ पे एरर है। तो अगर ये एरर यहाँ पे होता तो मार्कर यहाँ पे होना चाहिए था। तो ये इनवैलिड इनपुट डिटेक्टेड एट दिस मार्कर, ये जो मैंने आपको बताया ग्रेटर देन इस तरह का साइन होगा, तो इससे हमें पता चलता है कि कहाँ पे एरर है। इसी कमांड सेंटेक्स और इस सेंटेक्स चेकिंग के बारे में भी एक वीडियो मौजूद है आपके करिकुलम में। हॉट कीज़ एंड शॉर्टकट्स, बहुत सारी शॉर्टकट्स हैं जिनसे आप बड़ी जल्दी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं विदाउट टाइपिंग कंप्लीट कमांड्स। जैसे मैंने आपसे कहा कि हम शॉर्टकट्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि कोई भी शॉर्टकट एम्बिगियस ना हो। तो जैसे आपने CON लिखा और CON से बहुत सारी कमांड शुरू होती हैं, जैसे कॉन्फ़िगर भी होती है और कनेक्ट भी होती है। तो आप अगर CON लिख के एंटर करेंगे तो वो आपको मैसेज दे देगा कि इट इज़ एम्बिगियस, कि मैं कौन सी कमांड कंप्लीट करूं या कौन सी कमांड यूज़ करूं, कॉन्फ़िगर यूज़ करूं या कनेक्ट यूज़ करूं। तो इस केस में वो आपको एरर दे देगा। लेकिन अगर इससे कोई एक ही कमांड शुरू होती है, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं conf CONF, तो CON तो इससे नहीं हो सकता, तो CONF ही एक कमांड है जो कि CONF के शॉर्टकट से बन सकती है। तो आगे टर्मिनल हो सकता है, तो हम पूरा टर्मिनल लिखने के बजाय जस्ट टी भी लिखते हैं, ये हम इस तरह से लिखते हैं conf t। तो ये कमांड जो हमारी जब एग्जीक्यूट होती है तो ये बेसिकली कॉन्फ़िगर है और ये टर्मिनल है। तो ये पूरी कमांड टाइप नहीं भी करते तो शॉर्टकट्स हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह एक और कमांड को ऑटो कंप्लीट करने के लिए एक जो हम जैसे टैब का कीबोर्ड के ऊपर टैब का बटन होता है, आप लिखते हैं CONF, तो आप कॉन्फ़िगर लिखना चाहते हैं तो आगे आप टैब प्रेस कर दें, CONF और कीबोर्ड से टैब। तो ये ऑटोमेटिकली वो जो कमांड आपने अभी पार्शली टाइप की थी उसको कंप्लीट कर देगा, खुद टाइप कर देगा। इसी तरह बैक स्पेस जो है वो अरेज करता है। नॉर्मली जैसे आप कीबोर्ड से कोई डिलीट करना चाहते हैं कैरेक्टर, तो आप लेफ़्ट साइड पे कर्सर जहाँ पे मौजूद होता है वहाँ से बैक स्पेस दबा के डिलीट कर सकते हैं। लेफ़्ट एरो या कंट्रोल B प्रेस करके आप कर्सर को 1 कैरेक्टर लेफ़्ट मूव कर सकते हैं। इसी तरह कंट्रोल F प्रेस करके आप 1 कैरेक्टर राइट जा सकते हैं। इसी तरह कंट्रोल P प्रेस करके या अप एरो प्रेस करके आप जो हिस्ट्री में लास्ट कमांड्स बफर में अवेलेबल हैं उनको रिकॉल कर सकते हैं। अगर आपने कोई थोड़ी देर पहले कमांड इशू की और आप दोबारा उसको रिकॉल करना चाहते हैं तो अप एरो या कंट्रोल P प्रेस करें तो आपके सामने ये कमांड दोबारा अवेलेबल हो जाएगी। तो ये कुछ की स्ट्रोक्स थे जिनकी मदद से हम आसानी से काम कर सकते हैं। इसी तरह इंटर की एवरीवन नोस के जब कमांड आप टाइप कर लेते हैं तो आप इंटर की प्रेस करते हैं तो इससे आपकी कमांड एग्जीक्यूट भी हो जाती है। अगर आप वैसे प्रॉम्प्ट पे इंटर की प्रेस करेंगे तो वो आपको नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा। स्पेस बार से भी आप अगर कहीं पे जैसे मोर का कीवर्ड है, सॉरी, अगर आप कोई ऐसी कमांड इशू कर रहे हैं, जैसे आप कमांड इशू कर रहे हैं शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, तो इसका जो आउटपुट है वो काफ़ी
बड़ा आउटपुट है और ये मल्टीपल पेजेस के ऊपर जा रहा है, तो आप इंटर प्रेस करके एक एक लाइन भी व्यू कर सकते हैं। और अगर आप पूरा पेज बाय पेज मूव करना चाहते हैं तो आप स्पेस बार दबा के पूरी नेक्स्ट स्क्रीन देख सकते हैं। और इसी तरह कंट्रोल सी से आप किसी भी कमांड के उसको इंटरप्ट कर सकते हैं। कंट्रोल जी से हम वापस प्रिविलेज मोड में जंप कर सकते हैं। इसी तरह कंट्रोल शिफ्ट 6 ये एक इम्पोर्टेंट की स्ट्रोक पैटर्न है। बाज़ औक़ात ये होता है कि आप कोई लुकअप्स कर रहे होते हैं, कोई ट्रेस राउट्स कर रहे होते हैं, पिंग्स कर रहे होते हैं, तो वो कंटिन्यूसली पिंग या लुकअप्स हो रहे होते हैं, तो आप उनको अबॉर्ट करना चाहते हैं, आप वहाँ से एग्ज़िट करना चाहते हैं, तो नॉर्मली कंट्रोल सी से लाइनक्स में या बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम्स में ये कमांड्स जो हैं वो ब्रेक हो जाती हैं उनका फ्लो। बट आपको सिस्को के स्विचेस और ऑपरेटिंग सिस्टम में कंट्रोल शिफ्ट और 6 प्रेस करना है, तो ये आप किसी भी इस तरह की कमांड से निकल सकते हैं। अच्छा, उसके बाद सेम हमने ये पहले भी एक दफ़ा कर चुके हैं। आप लोगों ने क्लॉक सेट की एक लैब देखी थी जिसमें हम लोग यही चीज़ एक्सप्लोर कर रहे थे कि हम किस तरह से नेविगेट करेंगे डिफरेंट कमांड लाइन मोड्स के अंदर। फिर हमने उसके बाद एक क्लॉक सेट की थी और ये इसकी रिकॉर्डिंग भी ऑलरेडी अवेलेबल है कि हम उसमें किस तरह से सिंटैक्स को कंप्लीट करते हैं, कमांड सिंटैक्स को, और कैसे वो चेक हो रहा होता है। अच्छा, इसके बाद बेसिक डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन पे हम आ जाते हैं। तो किसी भी आप सिस्को की डिवाइस को उठा लें, स्विच को उठा लें या राउटर को उठा लें, तो सबसे पहला काम क्या होता है, हम उस स्विच का होस्ट नेम सेट करते हैं। नॉर्मली स्विच का होस्ट नेम स्विच होता है, राउटर का होस्ट नेम राउटर होता है, बट अगर आपके पास बहुत सारे राउटर्स नेटवर्क पे आपने इंस्टॉल करने हैं तो आप उनको वैलिड होस्ट नेम असाइन करते हैं। लाइक यहाँ पे होस्ट नेम SW इज़ फॉर स्विच, शॉर्ट ऑफ स्विच, और आगे फ्लोर है और आगे उसका नंबर है। तो ये हमें बता रहा है कि ये जो स्विच है ये फ्लोर 1 के ऊपर इंस्टॉल्ड है। तो आप जो इसकी नेमिंग क्या लें, गाइडलाइंस हैं किस तरह से हम स्विच को नेम दे सकते हैं। तो नेम शुड बी यूनिक, ऐसा नहीं है कि हम 2-3 स्विचेस पे सेम नाम यूज़ कर लेंगे। तो जब भी हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो वी स्टार्ट विद द वैलिड यूनिक होस्ट नेम्स। और उसके जो गाइडलाइंस हैं उसमें यह है कि इट शुड स्टार्ट विद अ लेटर। यहाँ पे आप नंबर से स्टार्ट 1 2 3 से नहीं स्टार्ट कर सकते, आपके पास वैलिड कोई ना कोई लेटर होना चाहिए। इसके अंदर स्पेसेस नहीं हो सकते। शुड कैन एंड विद लेटर और डिजिट कोई भी हो सकता है आखिर में। और इसके साथ आप लेटर्स को यूज़ कर सकते हैं, डिजिट्स को, और डैशेस को यूज़ कर सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे $साइन है या अंडरस्कोर है, आप उनको यूज़ नहीं कर सकते। जो इसकी लेंथ है होस्ट नेम की, इट शुड बी लेस दैन 64 कैरेक्टर्स। तो अगर आप कोई भी ये होस्ट नेम बेसिकली स्विच की ही आइडेंटिफिकेशन है कि ये स्विच है और ये किस फ्लोर पे है और इसका नंबर क्या है। सॉर्ट ऑफ इसकी लोकेशन टाइप होता है ताकि हमें कंफर्म हो जाता है कि हम किस स्विच को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं या उसको एक्सेस कर रहे हैं। अगर आप कोई होस्ट नेम ख़त्म करना चाहते हैं किसी स्विच का, तो आप उसको नो होस्ट नेम की कमांड से भी ख़त्म कर सकते हैं और ये डिफ़ॉल्ट अपने नेम पे चला जाएगा स्विच और राउटर। सेकंड आ जाता है कि हम अपने स्विच की जो उसको सिक्योर करने के लिए पासवर्ड्स अप्लाई करते हैं। तो वीक पासवर्ड्स जो हैं वो इटसेल्फ कंसर्न होते हैं कि अगर आप पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 दे देंगे तो वो कोई भी आसानी से उसको गैस कर लेगा। तो पासवर्ड शुड भी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो इसमें हम अपने राउटर को सिक्योर करते हैं तो डिफरेंट प्रॉम्प्ट के ऊपर, डिफरेंट मोड्स के ऊपर हम पासवर्ड अप्लाई करते हैं। तो जैसे हम प्रिविलेज मोड में जाने के लिए पासवर्ड अप्लाई करते हैं, रिमोटली टेलनेट एक्सेस करने के लिए हम पासवर्ड्स अप्लाई करते हैं। तो पासवर्ड्स भी जो हैं वो इसकी भी गाइडलाइंस हैं कि पासवर्ड्स दैट आर मोर दैन 8 कैरेक्टर्स इन लेंथ जो है वो एक अच्छा पासवर्ड समझा जाता है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड समझा जाता है। और इट शुड बी अ कम्बिनेशन ऑफ अपर एंड लोअर केस लेटर्स, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर्स एंड न्यूमेरिक सीक्वेंस। लाइक मैं एक पासवर्ड लिखता हूँ ASP
और इसके आगे मैं लिखता हूँ @1478। तो अब इसमें एक कैपिटल भी आ गया, कैरेक्टर्स अपर केस में भी आ गया, लोअर केस में भी आ गया, इसी तरह नंबर्स भी आ गए और एक स्पेशल कैरेक्टर भी आ गया। तो ये एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होगा। तो इसी तरह अगर मैं पासवर्ड रखता हूँ 1 2 3 4 5 6, तो नो वे इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। तो कभी भी आप अपनी जो नेटवर्क डिवाइसेस हैं या सर्वर्स हैं या अपने यूज़र्स को कभी भी इस तरह के पासवर्ड्स अप्लाई ना करें। अभी आप अप्लाई कर सकते हैं, इन्फोर्स नहीं है। जैसे यहाँ पे हम लैब्स में अपनी कन्वीनियंस के लिए ये दो पासवर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे सिस्को और क्लास का पासवर्ड बहुत सारी जगहों पे हम यूज़ कर रहे हैं। ये इसलिए है कि कॉमन पासवर्ड रखा गया है, स्टूडेंट्स अपनी लैब्स को शेयर करते हैं टीचर्स के साथ, तो यही पासवर्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन प्रोडक्शन नेटवर्क्स में, रियल नेटवर्क्स में आपने हमेशा अवॉइड करना है ये जो इस तरह के सिंपल पासवर्ड्स होते हैं। तो कॉमन वर्ड्स और जो फ्रेजेस होती हैं उसको भी आपने अवॉइड करना है। जैसे पाकिस्तान आप पासवर्ड ना रखें, अपना नाम एज ए पासवर्ड ना रखें, तो कॉमन फ्रेजेस को भी अवॉइड करना है। नेक्स्ट आ जाता है कि आप किस तरह से लाइन कंसोल ज़ीरो को हम सिक्योर करते हैं, हम उसको कैसे पासवर्ड प्रोटेक्ट करते हैं। तो कंसोल कनेक्शन आपको मैंने डिमॉन्स्ट्रेट किया था कि हम कंसोल कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं ताकि हम स्विच को कॉन्फ़िगर करें। तो उसको सिक्योर करने के लिए हम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हैं, ठीक है, और उसमें जाके लाइन कंसोल ज़ीरो की कमांड इशू करते हैं और फिर पासवर्ड की कमांड से हम ये आर्गूमेंट देते हैं। ये आर्गूमेंट बेसिकली आपका एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है, और उसके बाद लॉगिन का आप एक कमांड देते हैं और उसके बाद एंड कर देते हैं। तो ये जो 3 कमांड्स हैं, 4 कमांड्स हैं, ये मिल के आपका एक लाइन कंसोल ज़ीरो का पासवर्ड सेट कर देती हैं। पहले आप उस मोड में चले जाते हैं, फिर आप पासवर्ड अप्लाई करते हैं और देन लॉगिन का जो प्रोसेस है उसको एक्टिवेट करते हैं। तो आपके लाइन कंसोल ज़ीरो पे एक पासवर्ड अप्लाई हो जाता है जो कि सिस्को है। इसी तरह आप अपने जो प्रिविलेज मोड है, जिसको हम इनेबल मोड भी कहते हैं, तो आप इसको सिक्योर करना चाहते हैं तो आप जाते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। सबसे पहले आपका मोड कौन सा होना चाहिए, ये कॉन्फ़िगर टर्मिनल आपने टाइप किया और ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए। यहाँ पे आके आपने टाइप किया इनेबल, ये कमांड है, सीक्रेट इसका एक आर्गूमेंट है, और इसके आगे ये क्लास इसका एक सिक्योर पासवर्ड है। तो आपने ये कमांड दी तो आपके प्रिविलेज्ड मोड को ये पासवर्ड अप्लाई हो जाएगा। थर्ड जो बेसिक पासवर्ड अप्लाई करना है वो आपने लाइन VTY के ऊपर, टर्मिनल लाइंस के ऊपर आपने पासवर्ड अप्लाई करना है। जैसे अगर आप टेलनेट के थ्रू एक्सेस करते हैं या SSH प्रोटोकॉल के थ्रू एक्सेस करते हैं अपनी डिवाइस को फ्रॉम द नेटवर्क, तो आप उसको सिक्योर करते हैं। तो इसमें जो वर्चुअल टर्मिनल लाइंस हैं ये लिमिटेड होती हैं, ये राउटर स्विच टू स्विच और राउटर वेरी करती हैं। तो नॉर्मली ये 16 लाइंस हैं, 0 to 15। आप इनको सिक्योर करते हैं कि कोई भी यूज़र रिमोटली एक्सेस कर रहा है आपके स्विच को, तो उसको वो पासवर्ड प्रॉम्प्ट करे और उससे पासवर्ड पूछे। अगर उसके पास ये वैलिड पासवर्ड है तो तब वो लॉगिन कर सके। तो यहाँ पे भी हमने पासवर्ड अप्लाई किया और लॉगिन का की कमांड दे दी। तो इस तरह से हमने अपने टर्मिनल लाइंस को सिक्योर कर लिया। देन हमारे जो पासवर्ड्स होते हैं वो कहाँ पे जाते हैं, वो हमारी रनिंग कॉन्फ़िगरेशंस में चले जाते हैं और या स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल में डिस्प्ले हो रहे होते हैं, सेव हो रहे होते हैं। अब ये पासवर्ड्स जो सिक्योर पासवर्ड्स नहीं होते, जस्ट लाइक इनक्रिप्टेड नहीं होते, वो बिल्कुल ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में वहाँ पे स्टोर हुए होते हैं, वहाँ पे प्लेस्ड होते हैं। तो हम उनको आसानी से देख सकते हैं। अगर हम शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो जो आपने लाइन कंसोल ज़ीरो का पासवर्ड दिया था और लाइन VTY का, ये आप इजीली देख सकते हैं। तो आप इन पासवर्ड्स को अगर इनक्रिप्ट करना चाहते हैं, सिक्योर करना चाहते हैं, तो आप कमांड देते हैं सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन। कहाँ पे देते हैं, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। तो इसके लिए क्या होगा, पहले आप प्रिविलेज मोड में कॉन्फ़िगर टर्मिनल लिखेंगे और फिर आप आ जाएंगे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। यहाँ पे आके लिखेंगे सर्विस कमांड और इसका जो कीवर्ड है पासवर्ड इंक्रिप्शन वो देंगे। तो आपके जितने करंट पासवर्ड्स हैं, जैसे यहाँ पे लाइन कंसोल ज़ीरो का पासवर्ड फॉर एग्जांपल सिस्को था, तो अब यहाँ पे सिस्को नहीं आएगा बल्कि उसका कोई इनक्रिप्टेड फॉर्मेट यहाँ पे आएगा। तो ये लेवल 7 पासवर्ड्स हैं।
ये इस फॉर्मेट में इनक्रिप्ट हो जाएंगे। फ़ायदा यही है कि हम ये वाले पासवर्ड्स आसानी से विजिबल नहीं है, कोई बंदा यहाँ से गैस नहीं कर सकता कि आपका पासवर्ड क्या है। अच्छा, और इसको हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं? एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है, बैनर लगाना। बैनर ऐसे ही होता है कि आप जैसे ही किसी डिवाइस को एक्सेस करते हैं तो उसकी तरफ से एक आपको सॉर्ट ऑफ मैसेज आ जाता है, और वो मैसेज वेलकमिंग भी हो सकता है, वो मैसेज जो है वो कोई वार्निंग भी हो सकती है, वो मैसेज कोई आपकी टेंशन लेने के लिए भी कोई मैसेज हो सकता है। बट प्रैक्टिकली जो बैनर्स होते हैं वो आपको वार्निंग दे रहे होते हैं और आपको बता रहे होते हैं कि आप एक डिवाइस को एक्सेस करने जा रहे हैं। अब डिवाइस को एक्सेस करना एक प्रोसेस है, और अगर आप लेजिटिमेट यूज़र हैं और अगर आप इसी नेटवर्क के सिस्टम एडमिन है, ऑथराइज यूज़र हैं, तो आप उसको एक्सेस कर रहे हैं, तो बेसिकली आप उसका वो फीचर यूज़ कर रहे हैं, आप उसको कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं। लेकिन अगर आप ऑथराइज नहीं हैं और आप उस डिवाइस को एक्सेस कर रहे हैं तो इट इज़ लाइक साइबर क्राइम कि आप किसी की डिवाइस को एक्सेस कर रहे हैं अनऑथराइज तरीके से। बेशक आपको पासवर्ड पता भी हो, तो आप अगर उसके लिए लेजिटिमेट यूज़र नहीं है तो आप उसको एक्सेस ना करें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम अपने राउटर्स और स्विचेस के ऊपर बैनर अप्लाई करते हैं। बैनर में हम वो मैसेज दे देते हैं, जस्ट लाइक इसमें हमने बैनर की कमांड से मैसेज ऑफ द डे डिस्प्ले किया कि जब भी कोई यूज़र आए तो उसको वो मैसेज ऑफ द डे डिस्प्ले करे, जिसमें हम एक अपना मैसेज दे देते हैं, दैट इज़ ऑथराइज्ड एक्सेस ओनली। तो इस मैसेज से क्या होगा, अगर कोई यूज़र आया और वो ऑथराइज्ड यूज़र है तो उसको ये मैसेज मिला, तो उसको पता है कि आई एम ऑथराइज्ड टू कॉन्फ़िगर दिस डिवाइस, तो वो आगे चला जाएगा। अगर कोई और यूज़र आता है और वो एक्सीडेंटली इस डिवाइस को एक्सेस कर रहा है और किसी और को अपनी डिवाइस को एक्सेस करना चाहता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑथराइज एक्सेस ओनली। तो अगर वो यहाँ से आगे जाता है और डिवाइस को एक्सेस करता है या अनऑथराइज तरीके से एक्सेस करता है, तो वो एक किस्म का क्राइम कर रहा है। तो आप उसको कल को उसके अगेंस्ट कोई भी केस ओपन कर सकते हैं कि इसने अनऑथराइज एक्सेस किया है। तो बैनर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और हर स्विच राउटर की कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग बैनर अप्लाई करते हैं। अच्छा, इसका सॉरी इसको जो अप्लाई करने का तरीका है वो ये होता है कि हम कोई ना कोई स्पेशल करेक्टर यूज़ करते हैं एज ए डिलिमिटिंग करेक्टर। तो ये डबल कोट्स भी हो सकती हैं और ये डॉलर साइन भी हो सकता है, बट आपने जिस स्पेशल करेक्टर को यूज़ किया है स्टार्ट में, उसी को आखिर में यूज़ करना है। अगर डबल कोटेशंस यूज़ किए हैं तो यहाँ पे भी वो यूज़ करनी है, अगर डॉलर साइन यूज़ किए हैं तो यहाँ पे भी एंड पे भी डॉलर साइन यूज़ करना है, और इसको फिर बीच में कहीं नहीं यूज़ करना। तो ऑथराइज एक्सेस ओनली और ये जो एक्सक्लेमेशन साइन है, दिस इज़ योर पार्ट ऑफ मैसेज, और ये जो दो हैं ये डिलिमिटर्स हैं, ये आपका मैसेज का स्टार्ट और मैसेज का एंड है। सॉरी, इसमें जब भी कोई यूज़र एक्सेस करेगा तो यहाँ पे ये मैसेज उसको डिस्प्ले हो गया, तो यही मैसेज ऑफ द डे है कि अगर ऑथराइज्ड है तो फिर वो उसको एक्सेस करे। सो नेक्स्ट इज़ कि जब आप अपनी कॉन्फ़िगरेशन स्विच की कर रहे होंगे तो दो किस्म की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं। एक को हम कहते हैं स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल या स्टार्टअप कॉन्फ़िग, और ये सेव होती है NVRAM में, नॉन वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी में। और इसका फ़ायदा यही है कि अगर कोई आपकी डिवाइस रीबूट हो जाए तो इसका जो कंटेंट है वो अवेलेबल रहता है, और ये जो कॉन्फ़िगरेशंस आपने की हुई होती हैं वो सेव रहती हैं ड्यूरिंग कि आप रीस्टार्ट कर रहे हैं या पावर ऑफ कर रहे हैं। तो ये स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल ही वो फाइल है जब कोई भी स्विच बूट करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करता है, तो फिर वो एक वैलिड स्टार्टअप फाइल को लोकेट करता है, और इसी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल को फिर यूज़ करते हुए स्विच स्विच को जो है वो स्टार्ट कर लेता है। सॉरी, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल। रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी में रैम में स्टोर होती है। रैम का आप सबको पता है कि इसके जो कंटेंट है वो टेम्प्रेरी होता है, जैसे ही आप इसको रीबूट करते हैं ये वॉलेटाइल मेमोरी है, तो आपकी सारी कॉन्फ़िगरेशंस ख़त्म हो जाती हैं।
तो ये जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है, ये वो फ़ाइल होती है जो आप कमांड्स अप्लाई कर रहे होते हैं, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल के अंदर जा रही होती है। तो अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन की और वो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में स्टोर हो गई और वो रैम के अंदर स्टोर है, अगर एक्सीडेंटली पावर ऑफ हो गया या रीस्टार्ट हो गया आपका स्विच, तो आपकी सारी कॉन्फ़िगरेशन ज़ाया हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, अपनी उन कॉन्फ़िगरेशंस को कॉपी करते हैं एनवी रैम के अंदर। किस नाम से? स्टार्टअप कॉन्फ़िग के नाम से। तो अगर आप कैसे देख सकते हैं इस राउटर या स्विच में कोई रनिंग स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल है, तो आप लिखेंगे प्रिविलेज मोड के अंदर आके शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग, तो ये आपको दिखाएगा कि इसकी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल मौजूद है या नहीं है। इसी तरह आप रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल को भी शो रनिंग कॉन्फ़िग की कमांड से देख सकते हैं। और अगर आपकी कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्ली सेव्ड है, तो आप इसको रीलोड करते हैं, और इस दौरान अगर कोई आपने चेंजेस की हुई हैं, तो वो आपसे कंफर्मेशन मांगता है कि आप इसको वाकई फर्दर सेव करना चाहते हैं, और कंफर्म आप इसको रीलोड करना चाहते हैं, तो आप इस रीलोड की कमांड से स्विच को या राउटर को रीलोड कर सकते हैं। राउटर्स और स्विचेस के अंदर शट डाउन की कमांड नहीं होती, और दे आर नॉट डिज़ाइन टू बी शट डाउन एट सम टाइम। तो ये मोस्टली हर वक्त पावर ऑन डिवाइसेस हैं, तो इनको हम नेटवर्क्स में यूज़ कर रहे होते, तो हमें नहीं पता होता कि किस टाइम पे कौन सा यूज़र कोई अपने पैकेट सेंड करना शुरू कर दे, तो इसलिए ये ऑलवेज़ पावर्ड ऑन डिवाइसेस हैं। अगर आप किसी भी कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल को रेज़ करना चाहते हैं, जैसे आपने कोई कॉन्फ़िगरेशन पहले सेव की थी और आपको लगता है कि उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो आप उस स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल को रेज़ की कमांड से डिलीट भी कर सकते हैं। तो वो क्या करेगा, वो इस फ़ाइल को वहाँ से जाके रेज़ कर देगा, और आप फिर वैलिड एक और रनिंग कॉन्फ़िगरेशन से स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल में एक फ़ाइल कॉपी कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह हम किस तरह से कैप्चर कर सकते हैं डिफरेंट आउटपुट को, या कोई कॉन्फ़िगरेशन को हम कैसे कैप्चर कर सकते हैं। तो इसका आसान सा तरीका है कि जब आप कोई एमुलेटर यूज़ कर रहे हो जस्ट लाइक पुटी, तो उसकी लॉगिंग के ऑप्शन में चले जाएं, सेशन लॉगिंग में। तो सेशन लॉगिंग में जाके आप जो भी जैसे सेशन आउटपुट जो भी आ रहा है, जो भी आप कमांड्स लिख रहे हैं, और जो आउटपुट आ रहा है उसको आप लॉग फाइल में सेव करते जाएं। तो आप यहाँ से ब्राउज करके अपने सिस्टम में कोई लॉग फाइल मेंशन कर सकते हैं। तो इससे आपकी जो भी सेशन आपने क्रिएट किया था और उसमें कोई कॉन्फ़िगरेशन की थी, उसकी एक प्रॉपर लॉग बन जाएगी। ये फ्यूचर में अगर आपको ट्रैक करना चाहते हैं कि आपने क्या किया था, कमांड्स कौन सी अप्लाई की थी, तो आप ये देख सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये लॉगिंग डिसेबल्ड होती है, नहीं तो आप ख़ुद भी इसको डिसेबल कर सकते हैं। सेशन लॉगिंग अगर आप नहीं करना चाहते, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट है जी, पोर्ट्स और एड्रेसेस का टॉपिक। इसमें एक तो हमें ये समझना है कि जो इंटरफेसेस होते हैं या स्विच की पोर्ट्स होती हैं, वो कौन सी होती हैं और उनको कैसे नंबर दिया जाता है। दूसरा आपने ये समझना है कि हम उनको कैसे आईपी एड्रेसेस असाइन करते हैं। हर एंड डिवाइस को, हर इंटरमीडिएट डिवाइस को हम एक आईपी एड्रेस असाइन करते हैं। तो आईपी ही बेसिकली हमारा प्राइमरी मीन है कि जिसके थ्रू हम एंड टू एंड कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। तो सोर्स डिवाइस और एंड डिवाइस या रिमोट डिवाइस के दरमियान जो कम्युनिकेशन हो रही होती है, उसको हम आईपी टू आईपी सेंड करते हैं और ट्रैक करते हैं। तो जो हमारे पास इस टाइम पे जो वर्जन्स यूज़ हो रहे हैं, दैट इज़ IPv4 एंड IPv6। तो ये दो आईपी के वर्जन हैं जिनके थ्रू हम अपनी डिवाइसेस को लॉजिकली आईपीज़ असाइन करते हैं। और ये जो IPv4 है, इसको नॉर्मली डॉटेड डेसिमल नोटेशन सिस्टम भी कहते हैं, और इसमें जो आईपी है वो 4 डेसिमल नंबर्स का एक पैटर्न है। जस्ट लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं 192.168.1.10, ये बेसिकली 4 डॉटेड डेसिमल नोटेशंस हैं जिनके थ्रू हम एक आईपी एड्रेस बना रहे हैं। तो आईपी एड्रेस के साथ इसका सबनेट मास्क भी होता है। जैसे यहाँ पे ये सबनेट मास्क है, ये आईपी एड्रेस था तो ये सबनेट मास्क है। ये आपकी नॉर्मल जो विंडोज़ का कंप्यूटर होता है उसकी जो आईपी असाइनमेंट का विंडो है, TCP/IP की जो प्रॉपर्टीज़ विंडो है, ये वो वाली है। इसमें हम देख सकते हैं कि पहले हम
आईपी असाइन कर रहे हैं और नेक्स्ट में हम सबनेट मास्क असाइन कर रहे हैं। तो सबनेट मास्क जो है वो बेसिकली 255.255.255.0 इस तरह का एक पैटर्न होता है। ये भी डॉटेड डेसिमल नोटेशन सिस्टम ही है और इससे ये आइडेंटिफाई होता है कि ये जो नेटवर्क है इसका स्कोप क्या है, ये जो नेटवर्क पोर्शन है और ये इसका होस्ट आईपी है और ये कितना छोटा या कितना बड़ा है, इसका साइज़ क्या है। तो इसी से हमें पता चलता है कि आपका नेटवर्क कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे ख़त्म होता है। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आईपी असाइनमेंट में आपका कोई डिफ़ॉल्ट गेटवे। तो ये तो आपका नेटवर्क का आईपी हो गया। अगर आप किसी और नेटवर्क में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, सपोज नेटवर्क 1 से नेटवर्क 2 में जाना चाहते हैं, जस्ट लाइक मैं इसको नेटवर्क 1 कहता हूँ, तो अगर आप 192.168.1 के नेटवर्क से 192.168.2 के नेटवर्क में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो आपको क्या मसला आएगा कि बीच में ये जो डायरेक्ट कंप्यूटर्स आपस में इन दो डिफरेंट नेटवर्क्स के ऊपर कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो आपको बीच में डिफ़ॉल्ट गेटवे चाहिए या राउटर चाहिए। तो ये जो राउटिंग डिवाइस है यही बेसिकली हमें दो डिफरेंट नेटवर्क्स के दरमियान कम्युनिकेट कराती है। तो ये उसका आईपी होता है। जैसे आपके घर में एक राउटर है तो उसका एक डिफ़ॉल्ट आईपी होता है 192.168.1.1। ये नॉर्मली फर्स्ट आईपी होता है या लास्ट आईपी होता है। तो ये हम आगे फिर डीएनएस को भी सेट करते हैं। जैसे आप अप्लाई करते हैं 8.8.8.8, ये गूगल का डीएनएस है। आप कोई भी पीटीसीएल का कोई और अपना कस्टम डीएनएस भी यूज़ कर सकते हैं। 192.168 आपका ये डिफ़ॉल्ट गेटवे एज ए डीएनएस भी काम कर सकता है। तो आप वो जो आईपी है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो अभी हमने ये कहा कि आपके कंप्यूटर को ओवर द नेटवर्क ऑपरेट करने के लिए एक आईपी एड्रेस चाहिए, एक सबनेट मास्क चाहिए, एक डिफ़ॉल्ट गेटवे चाहिए और एक डीएनएस चाहिए। तो ये तब आपका कंप्यूटर इंटरनेट पे प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पाएगा। जैसे आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं facebook.com, तो सबसे पहला काम क्या होता है कि वो रिक्वेस्ट जाती है आपके डीएनएस सर्वर के पास कि इसका जो फेसबुक का आईपी एड्रेस है वो क्या है। तो इसको हम लुकअप कहते हैं, ठीक है, फॉरवर्ड लुकअप। तो इससे हमें पता चलता है इसका आईपी एड्रेस XYZ है। तो फिर हमारा कंप्यूटर अपने आईपी को यूज़ करते हुए और डेस्टिनेशन के आईपी को यूज़ करते हुए पैकेट्स सेंड करता है। अच्छा, ये अगर आप IPv6 की एड्रेसिंग देखें तो IPv6 में एड्रेस कुछ इस तरह से होता है। ये 1 to 8 बिट है, वो पिछला हमने कहा था 32 बिट था। ये जो आईपी एड्रेस था ये 32 बिट वैल्यू थी और ये जो IPv6 का एड्रेस है ये 1 to 8 बिट का एड्रेस है। अच्छा, इसमें जो सेपरेशन है, नॉर्मली इसमें हम डॉटेड डेसिमल कह रहे हैं 192.168.1.10, तो बीच में डॉट्स हैं। तो इसमें जो सेपरेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ कॉलन है। जस्ट लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कॉलन प्रेजेंटेड है। कॉलन इट्स नॉट अ सेमी कॉलन, ये फुल कॉलन है और सेमी कॉलन कुछ इस तरह का होता है। तो ये फुल कॉलन है, ये नहीं है। तो इसके थ्रू हम सेपरेट करते हैं। जैसे 2001 DB8 ACAD 10 और 1 और इसी तरह ये जो 1010 ये हमारे पास डिफरेंट आईपी नंबर्स हैं। तो इस तरह से ये कंप्लीट हमारे पास एक IPv6 का एड्रेस हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट हम स्विचेस की या राउटर्स की बात करें तो हमारे पास डिफरेंट जो डिवाइसेस हैं वो डिफरेंट नंबर ऑफ इंटरफेसेस या पोर्ट्स आती हैं। जैसे अगर हम एक नॉर्मल स्विच की बात करें तो उसके अंदर 16 पोर्ट्स भी हो सकती हैं, 24 पोर्ट्स के भी स्विचेस आते हैं, इसी तरह 48 पोर्ट्स के भी आते हैं और इसी तरह ज़्यादा नंबर ऑफ़ पोर्ट्स के भी स्विचेस आते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपको अपने नेटवर्क में कितने इंटरफेसेस, कितने पोर्ट्स रिक्वायर्ड हैं उनको अपनी डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। दूसरा इम्पोर्टेंट आ जाता है आपके पास मीडिया कौन सा चाहिए। तो जिस किस्म का मीडिया होगा, उस किस्म की आपके पास इंटरफेसेस या पोर्ट्स होंगे। जैसे ये ईथरनेट नेटवर्क है और इसके अंदर UTP केबल्स यूज़ हो रही हैं या STP केबल्स यूज़ हो रही हैं और ये RJ45 कनेक्टर है। तो इसका जो इंटरफेस होगा स्विच के अंदर वो भी ये ईथरनेट इंटरफेस होगा, तो तब ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे।
अगर आप फाइबर ऑप्टिक को यूज़ कर रहे हैं, फाइबर ऑप्टिक को यूज़ कर रहे हैं तो आपके स्विच के अंदर लाइक यहाँ पे वो फाइबर का इंटरफेस होना चाहिए, ठीक है। तो चेसी के अंदर बाज़ औक़ात एक्सपेंशन स्लॉट्स होती हैं जिनमें आप एडिशनल इंटरफेस कार्ड्स भी लगा सकते हैं या मॉड्यूल्स भी लगा सकते हैं, जैसे आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहे होंगे। तो जब भी आप नेटवर्क प्लान करते हैं तो आप सबसे पहले देखते हैं कौन सा मीडिया मैंने यूज़ करना है और कितनी नंबर ऑफ़ पोर्ट्स मुझे उसकी रिक्वायर्ड है, तो उस हिसाब से आप प्लान करते हैं स्विच की प्रोक्योरमेंट। तो जितनी ज़्यादा पोर्ट्स होंगी उतना ज़्यादा स्विच एक्सपेंसिव होगा, जितनी हाई स्पीड पोर्ट्स होंगी उतना ज़्यादा स्विच एक्सपेंसिव होगा। तो ये आपने प्लान करना होता है। अच्छा, आईपी एड्रेस को हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, ये हम पहले भी देख चुके हैं कि IPv4 का अगर आप एड्रेस साइन करना चाह रहे हैं तो आप कंट्रोल पैनल में चले जाएं, विंडोज़ के अंदर नेटवर्क शेयरिंग एंड सेंटर में चले जाएं और चेंज अडाप्टर सेटिंग में जाके प्रॉपर्टीज़ में क्लिक करें और लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्शन प्रॉपर्टीज़ पर चले जाएं। नेक्स्ट आपने क्या करना है, प्रॉपर्टीज़ और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 में प्रॉपर्टीज़ विंडोज़ में जाना है। ये आपके सामने, ये वाली विंडो आपके सामने आ जाएगी और इसके अंदर आप IP कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। IP की जो असाइनमेंट है वो दो किस्म की होती है। एक को हम कहते हैं स्टैटिक IP, ये हमारा स्टैटिक IP है, ये फिक्स्ड है। आपने 1.10 ये साइन कर दिया तो ये थ्रू आउट जब तक आप इसको चेंज नहीं करेंगे ये 1.10 को ही यूज़ कर रहा होगा। तो छोटे नेटवर्क्स में हम लोग स्टैटिक IP असाइन कर देते हैं। कम डिवाइसेस होती हैं तो हम खुद आसानी से आइडेंटिफाई कर देते हैं कि PC1 है, इसका IP 1.1 है, PC2 का 1.2 है। लेकिन अगर आप सपोज करें कि आपके पास 200 कंप्यूटर्स हैं तो आपको हर कंप्यूटर को IP असाइन भी करना है और बाद में कंप्यूटर्स जो हैं वो जैसे बीच में से फॉल्टी होते हैं, आप री इंस्टॉल करते हैं तो आपको दोबारा वही IP असाइन करना होता है। तो इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट कि आप बड़े नेटवर्क में स्टैटिक IPs लगा दें। हाँ, सर्वर्स के ऊपर या जो आपकी फिक्स डिवाइसेस होती हैं उनको हम स्टैटिक IPs प्रेफर करते हैं। नॉर्मली जो आपकी एंड यूज़र की डिवाइसेस हैं या रोमिंग डिवाइसेस हैं उनको हम, जैसे स्मार्टफोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, उनको हम लोग डायनामिक IP साइन करते हैं। तो उसमें क्या ऑप्शन है, ऑब्टेन एन IP एड्रेस ऑटोमेटिकली, और इसी तरह ये DNS में भी ऑब्टेन DNS सर्वर एड्रेस ऑटोमेटिकली। तो ये आ जाएगी डायनामिक कॉन्फ़िगरेशन और ये आ जाएगी स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन। ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्टेन एन IP एड्रेस ऑटोमेटिकली और ऑब्टेन DNS ऑटोमेटिकली, तो यहाँ पे ये आपको ग्रेड मिलेगा, यहाँ पे आप IP नहीं साइन कर सकते, तो ये ऑटोमेटिकली रिक्वेस्ट करेगा किसी न किसी DHCP सर्वर को, और वो DHCP सर्वर कोई स्विच भी हो सकता है, कोई राउटर भी हो सकता है या कोई सर्वर भी हो सकता है, जो इसको वो इन रिस्पांस कोई ना कोई IP एड्रेस रिटर्न करेगा, लीज करेगा फॉर स्पेसिफिक टाइम। तो IPv6 में भी डिफरेंट तरीके हैं, जैसे स्टेटलेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन है, इसके थ्रू भी ऑटोमेटिकली आपको IPv6 का एड्रेस मिल जाता है, और या फिर आप फुल फ्लैग DHCP वर्जन 6 यूज़ कर सकते हैं ताकि आप IPv6 के एड्रेसेस भी डायनामिकली एलोकेट करवा सकें। तो IPv4 में DHCP सर्वर्स बहुत कॉमन है, हर जगह यूज़ किए जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट अभी हमारा ये टॉपिक है कि हम किस तरह से स्विच के ऊपर एक IP एड्रेस असाइन करते हैं। तो ये पहले भी डिस्कशन हमारी हो चुकी है कि स्विच को हम IP असाइन ही क्यों करते हैं। तो स्विच का तो बेसिकली लेयर 1 और लेयर 2 पे रोल है, तो लेयर 3 पे नेटवर्क लेयर तक तो ये काम नहीं करता, लेकिन हम स्विच को मैनेजमेंट के लिए, स्विच के ऊपर कुछ एडवांस फीचर्स अप्लाई करने के लिए, उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए हम उसको एक IP एड्रेस असाइन करते हैं। तो ये किसी स्विच की फ़िज़िकल पोर्ट के ऊपर IP असाइन नहीं होता। लाइक मैं आपको दोबारा यहाँ से स्विचेस दिखाता हूँ, तो ये स्विच की फ़िज़िकल पोर्ट्स हैं, ये जितनी पोर्ट्स हैं दे आर फिज़िकल पोर्ट्स। तो किसी भी स्विच की फ़िज़िकल पोर्ट के ऊपर एक IP असाइन नहीं होती। तो आपने क्या करना है, स्विच की लॉजिकल पोर्ट्स के ऊपर वर्चुअल पोर्ट्स के ऊपर आपने IP असाइन करना है। तो हर स्विच के अंदर आप देखेंगे स्विच वर्चुअल इंटरफेसेस होते हैं, जिनको हम इन शॉर्ट SVIs कहते हैं। तो ये SVIs किस तरह से हम कॉन्फ़िगर करते हैं, हम लिखते हैं इंटरफेस, ये बेसिकली ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आप पहले चले जाते हैं। पहला स्टेप ये है कि आप कॉन्फ़िगर टर्मिनल करते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में, फिर उसके बाद आप कमांड देते हैं इंटरफेस VLAN 1। VLAN आपका
वर्चुअल SVI 1 है, ठीक है। तो इसके ऊपर जाके हम IP एड्रेस असाइन कर सकते हैं। नॉर्मली स्विच की अगर हम इंटरफेसेस कहें तो इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0, इंटरफेस गीगाबिट 0/0, लेकिन वो उसके फिजिकल पोर्ट्स हैं, उनके ऊपर हम IP नहीं लगाते। तो जो स्विच का IP होता है वो इसके VLAN 1 पे IP एड्रेस असाइन किया जाता है। तो बाद में हम आगे देखेंगे अगर आप लोग सेकंड मॉड्यूल सेकंड CCNA 2 तक जाते हैं तो आप वहाँ पे डिफरेंट VLANs बना के भी उनको IP एड्रेस असाइन करेंगे। तो अभी हम स्विच की मैनेजमेंट के लिए इसको एक IP एड्रेस असाइन कर रहे हैं और इसका IP एड्रेस हमने प्लान किया है कि इसका IP एड्रेस होना चाहिए 192.168.1.20 और इसका सबनेट मास्क ये डिफ़ॉल्ट मास्क है, ये होना चाहिए। और उसके बाद हम एक नो शटडाउन की कमांड इशू कर देंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट स्विचेस का जो वर्चुअल इंटरफेस होता है SVI, ये शट डाउन होता है। इसी तरह जो राउटर के पोर्ट्स होती हैं फास्ट ईथरनेट या गीगाबिट, वो भी बाय डिफ़ॉल्ट शट डाउन होती हैं। तो आप उसकी शट डाउन की स्टेट से उसको वापस लाने के लिए, अप करने के लिए आप कमांड देते हैं नो शट डाउन। तो किसी भी इंटरफेस जो कि एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन है उसको आप नो शट डाउन की कमांड से इनेबल कर लेते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन हम ऑलरेडी इम्प्लीमेंट बेसिक कनेक्टिविटी की लैब कर चुके हैं और उसकी रिकॉर्डिंग भी ऑलरेडी अवेलेबल है। लास्ट टॉपिक है हमारा, लेट्स वेरीफाई द कनेक्टिविटी। तो कनेक्टिविटी की भी हमारे पास डिफरेंट कमांड्स अवेलेबल हैं। तो किसी भी स्विच की कॉन्फ़िगरेशन को वेरीफाई करना और एंड टू एंड में नेटवर्क को वेरीफाई करने के लिए हम डिफरेंट कनेक्टिविटी की कमांड्स जस्ट लाइक टेस्टिंग की कमांड्स को हम यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे पिंग की कमांड है। तो पिंग बेसिकली इस तरह से काम करता है कि आप पिंग लिखने के बाद उसके आगे कोई ना कोई IP एड्रेस दे देते हैं जो कि किसी डेस्टिनेशन होस्ट का होता है, जैसे 1.10 है। तो इससे क्या होता है, इको रिक्वेस्ट पैकेट जाता है और ये कनेक्टिविटी टेस्ट कर रहा होता है और इसका एक राउंड ट्रिप टाइम होता है कि कितनी देर में इसका जवाब आएगा। तो इधर सोर्स है, इधर एक सोर्स कंप्यूटर है और इधर एक डेस्टिनेशन कंप्यूटर है। तो ये इसको इको रिक्वेस्ट भेज रहा है, तो इसके जवाब में वो इसको इको रिप्लाई भेजेगा, इको रिप्लाई। तो ये रिप्लाई जब यहाँ पे रिसीव होगा इस डिवाइस के पास, इसी डिवाइस के पास, तो ये इसको पता चलेगा कि मेरा इस डेस्टिनेशन, सपोज ये PC A है तो इसका PC B के साथ एक नेटवर्क कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड है या इसकी कनेक्टिविटी मौजूद है और इसका जो राउंड ट्रिप टाइम है वो ये इतना है, इतने मिली सेकेंड्स है। तो इन पिंग कमांड के थ्रू हम लोग कनेक्टिविटी टेस्ट करते हैं। अच्छा, इस मॉड्यूल के अंदर बहुत सारी और लैब्स भी हैं सेकंड मॉड्यूल या सेकंड चैप्टर के अंदर, जो ऑलरेडी आप लोगों ने, काफ़ी स्टूडेंट्स ने तो ऑलरेडी सबमिट भी कर दी है असाइनमेंट कंप्लीट करके। और ये जो लैब थी बेसिक स्विच एंड डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन लैब, प्रॉब्ली तकरीबन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इसको कंप्लीट भी कर लिया और इसको मुझे भेज दिया। उसकी रिकॉर्डिंग ऑलरेडी अवेलेबल है आपके पास। तो हमने इस पूरे मॉड्यूल में क्या लर्न किया कि हमें कौन से हमारे पास मोड्स होते हैं, फिर उन मोड्स में हम कैसे नेविगेट करते हैं और कमांड्स के सिंटैक्स को कैसे चेक किया जाता है, उसको कैसे कंप्लीट किया जाता है। इसी तरह बेसिक स्विच कॉन्फ़िगरेशन में होस्ट नेम, पासवर्ड्स, इंक्रिप्शन, बैनर, ये हमारी बेसिक कमांड्स है जो कि हम हर स्विच पे लगाते हैं। उसके बाद हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को मैनेज करते हैं जिनको हम एक स्विच की जो वैलिड कॉन्फ़िगरेशन है उसको सेव करते हैं। और लास्ट हमने देखा इसमें कि हम IP एड्रेसेस असाइन करके स्विचेस को एक्सेस करते हैं या उनको कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं। और ये हमारा ऑब्जेक्टिव था सेकंड मॉड्यूल का। इंशाल्लाह थर्ड चैप्टर में फिर मिलेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।